हर ट्रेडर अपनी जिंदगी में एक ऐसे दौर से गुजरता है जब उसे लगता है कि मार्केट उसके खिलाफ है, सिस्टम उसके खिलाफ है, पैसा किसी एक अदृश्य ताकत में फंसकर खत्म हो रहा है। लेकिन सच ये नहीं कि मार्केट उसके खिलाफ है, सच ये है कि उसका दिमाग उसके खिलाफ है। क्योंकि ट्रेडर की हार उसकी एंट्री से पहले नहीं, बल्कि उसके डिसिप्लिन के टूटते ही शुरू होती है। और यहाँ से जन्म लेता है वो नियम जिसे समझ लेने के बाद ट्रेडर बदल जाता है। 1% नियम। ये नियम ट्रेडिंग का ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि ये आपको पैसा कमाने से पहले बचाने की कला सिखाता है। और जो ट्रेडर बचाने की कला सीख लेता है, वही आगे चलकर कमाने की कला भी सीखता है। ट्रेडर का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मार्केट उसे रिवॉर्ड देगा अगर वो मेहनत करता है, लेकिन मार्केट मेहनत पर नहीं, मानसिक डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट पर रिवॉर्ड देता है। और ये नियम एक ऐसे ढांचे की शुरुआत है जिसमें ट्रेडर अंततः अपने भावनाओं के ऊपर नियंत्रण पाता है। सोचकर देखो, आखिर कितनी बार आपने सही ट्रेड लिया, परसेंटेज में हल्की सी लॉस ही थी, लेकिन आप उसे रोक नहीं पाए, क्योंकि आपका दिमाग कहता रहा शायद अब पलट जाएगा, शायद ये आखिरी लाल कैंडल है, शायद अब रिकवर हो जाएगा। और उस एक उम्मीद ने आपके खाते में बड़ी चोट कर दी। ट्रेडिंग में जीतने वाला और हारने वाला ट्रेडर अक्सर एक जैसी नॉलेज रखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो जीतता है वो हर गलत भावना को रोक देता है और एक पतली सी लाइन पर चलता है जो उसके रिस्क को तय करती है। और ये लाइन है 1% नियम। ये नियम कहता नहीं कि आप कमाओ या ज्यादा कमाओ, ये सिर्फ कहता है कि आप कितना गंवाने वाले हो, क्योंकि मार्केट में जीतना पैसे बचाने से शुरू होता है। 1% नियम आपके ट्रेडिंग अकाउंट पर ऐसा ताला लगा देता है जिसे तोड़ना आसान नहीं होता, और यही ताला आगे चलकर आपको लगातार बढ़ाता है। जब आप पहले दिन ये नियम लगाते हो तो आपको लगता है कि ये बहुत छोटा है, 1% क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जब यही छोटा नियम 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन तक टिकता है, तब आप समझते हो कि अनुशासन छोटा नहीं होता, अनुशासन छोटे नियमों से ही बनता है और बड़े रिवॉर्ड देता है। जब आप 1% की सीमा बनाते हो तो आपका दिमाग पहली बार साफ सोचने लगता है। आपको पता होता है कि आज कितना खोने की सीमा है और उस सीमा के बाहर आप कुछ नहीं करोगे। ये नियम आपकी एंट्री को मजबूत करता है, क्योंकि जब आप जानते हो कि आप खोने नहीं वाले हो तो आपको बेहद सटीक एंट्री चुननी पड़ती है। ये नियम आपकी स्टॉप लॉस को परफेक्ट बनाता है, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस सिर्फ रैंडम नहीं लगाना, बल्कि 1% की सटीक संरचना में फिट करना होता है। ये नियम आपकी पोजीशन साइजिंग बदल लेता है, क्योंकि अब आप भावनाओं से नहीं बल्कि कैलकुलेशन से साइज लेते हो। और सबसे बड़ा असर ये होता है कि आप ट्रेडिंग से वो जुआ निकल जाता है जो ट्रेडर्स को बर्बाद करता है। आप एक बात आज ही याद रख लो, 1% नियम कमजोर ट्रेडरों के लिए नहीं, यह बहादुर ट्रेडरों के लिए है। क्योंकि डिसिप्लिन हमेशा आसान नहीं होता। आसान होता है बड़े लॉस लेना, इमोशन में आकर रिवेंज ट्रेड करना, जल्दी अमीर बनने की चाह में पूरा अकाउंट जोखिम में डाल देना। कठिन होता है खुद को रोकना, क्योंकि इंसान रोकने में असफल होता है, और यही 1% नियम काम होता है। यह आपको रोकता है, और रोकना ही ट्रेडिंग में जीत की शुरुआत है। अब एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों लगातार लॉस लेने वाला ट्रेडर अपने अकाउंट को संभाल नहीं पाता, जबकि लगातार छोटे लॉस लेने वाला ट्रेडर हमेशा खड़ा रहता है? इसका जवाब बहुत साफ है। मार्केट में टिकना जीतने से ज्यादा जरूरी है। आपकी जीत तब आती है जब आप टिकते हो, और 1% नियम टिकने का पहला कदम है। अब सोचो, अगर आप रोज सिर्फ 1% ही जोखिम लेते तो आपका अकाउंट कितना लंबे समय तक बचा रहता? और अगर अकाउंट बचा रहता तो सीखते समय कितनी गलतियां करने की गुंजाइश रहती? और गलतियों से ही परफेक्ट ट्रेडिंग माइंडसेट बनता है। यही वो माइंडसेट है जो आगे जाकर आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या आपने कभी अपने पिछले महीने के ट्रेड देखकर सोचा है कि अगर आप हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लेते तो आज आपकी कैपिटल कैसी होती? आप चाहें तो इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि ये सवाल आपको सच्चाई दिखाता है। किसी भी ट्रेडर का असली बदलाव तब शुरू होता है जब वो अपने नुकसान का सच देख लेता है, और ये सच सिर्फ 1% नियम ही दिखा सकता है। इस पहले भाग का मकसद एक ही था कि आपको ये समझ आए कि ये नियम कोई साधारण नियम नहीं, बल्कि ट्रेडिंग के मानसिक ढांचे की बुनियाद है। जब तक ट्रेडर अपनी जमीन नहीं बदलता, उसका परिणाम नहीं बदलता। ये नियम आपकी जमीन बदलने का पहला कदम है। अगले भाग में हम ये समझेंगे कि इस नियम को बिना किसी गलती के अपनी ट्रेडिंग लाइफ में कैसे लागू किया जाता है, ताकि हर कदम सटीक हो और हर कदम आपको उसी दिशा में ले जाए जहां प्रॉफिटेबिलिटी आपका इंतजार कर रही है। साइकोलॉजी बिहाइंड द 1% रूल। हर ट्रेडर मार्केट में पैसा कमाने आता है,
लेकिन बहुत कम लोग अपनी भावनाओं पर काम करने आते हैं। यही फर्क तय करता है कि कौन टिकेगा और कौन टूटेगा। इस हिस्से की शुरुआत यहीं से होती है जहां ट्रेडर खुद को चार्ट से नहीं, अपनी मानसिकता से सामना करते हुए पाता है। हर व्यक्ति ये मानकर ट्रेडिंग शुरू करता है कि उसका दिमाग उसे कंट्रोल करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि दिमाग उसका साथी नहीं, उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। इसीलिए 1% रूल सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट नहीं, बल्कि माइंड मैनेजमेंट की रीढ़ है। जो ट्रेडर इस रूल को सही तरह समझ लेता है, उसका दिमाग उसके लिए काम करता है, उसके खिलाफ नहीं। पहला मानसिक सच यह है कि मार्केट में जीतने की इच्छा इंसान को अंधा बना देती है। जब इंसान जीतना चाहता है तब वो नतीजे के पीछे भागता है और प्रक्रिया को भूल जाता है। और मार्केट में जो व्यक्ति प्रक्रिया छोड़ दे, वो निश्चित रूप से गलतियों की राह पर चलता है। लेकिन 1% रूल प्रक्रिया को मजबूती देता है। ये दोहराव की मानसिकता पैदा करता है। हर ट्रेड से पहले वही सवाल, वही गणना, वही लॉजिक। यही दोहराव धीरे धीरे दिमाग को स्थिर बनाता है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा मानसिक बोझ है नुकसान सहना, क्योंकि नुकसान सिर्फ अकाउंट को नहीं, अहंकार को भी चोट करता है। ट्रेडर को लगता है कि वो गलत है, वो कमजोर है, वो मार्केट को समझ नहीं पा रहा। लेकिन 1% रूल का असर यहां दिखता है। जब नुकसान छोटा होता है, वो चोट नहीं बनता। जब चोट नहीं बनती, दिमाग स्थिर रहता है। और जब दिमाग स्थिर रहता है, तभी सीखने की शुरुआत होती है। हर सफल ट्रेडर की एक समान आदत होती है। वो हर नुकसान को एक डेटा की तरह देखता है, दर्द की तरह नहीं। जो ट्रेडर दर्द से सीखता है, वो हमेशा पीछे रहेगा। जो डेटा से सीखता है, वही आगे जाएगा। 1% रूल नुकसान को दर्द बनने से रोकता है, क्योंकि दर्द वहीं पैदा होता है जहां नुकसान बड़ा हो। अब बात आती है लालच की। लालच सबसे खतरनाक भावना है, क्योंकि ये जीत के बाद आती है। नुकसान के बाद डर आता है, जीत के बाद लालच। डर ट्रेडर से सोचना छीनता है, लालच ट्रेडर से धैर्य छीनता है। और धैर्य के बिना ट्रेडिंग में कोई भी लंबा नहीं टिक सकता। जब एक ट्रेडर हर ट्रेड में एक निश्चित सीमा तय करता है, तब लालच कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो कितना कमाएगा या खोएगा, उससे ज्यादा नहीं। यही सीमा ट्रेडर को स्थिर बनाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मानसिक खेल सिर्फ आत्मविश्वास का है, लेकिन असली खेल लिमिट सेट करने के साहस का है। सीमा तय करना आसान नहीं है। सीमा का मतलब है कि आप खुद को रोक रहे हो, और इंसान को रोकना इंसान के स्वभाव के खिलाफ है। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में खुद को रोकना ही सबसे बड़ी ताकत है। यहां एक गहरा सवाल उठता है, क्या एक ट्रेडर सच में अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण कर सकता है, या क्या भावनाएं पूरी तरह खत्म की जा सकती हैं? सच यह है कि भावनाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें दिशा दी जा सकती है। 1% रूल भावनाओं को रोकता नहीं, वो उन्हें चैनलाइज करता है। ये रूल दिमाग को कहता है कि फैसले भावनाओं की आग में नहीं, लॉजिक की रोशनी में लेने हैं। अब यहां एक दिलचस्प मानसिक पैटर्न सामने आता है। जब एक ट्रेडर बिना सीमा के ट्रेड करता है, उसका दिमाग हमेशा भविष्य में होता है। वो सोचता है, अगर ये ट्रेड जीत गया तो क्या होगा? अगर ये बड़ा ट्रेंड पकड़ा तो क्या होगा? अगर ये पलट गया तो क्या होगा? इस अगर में जीने की वजह से ट्रेडर कभी वर्तमान में टिक नहीं पाता, और ट्रेडिंग पूरी तरह वर्तमान का खेल है। अगली कैंडल क्या करेगी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन यह हमेशा पता होता है कि मैं इस क्षण कितना रिस्क उठाने को तैयार हूं। यही वर्तमान की स्पष्टता 1% रूल से मिलती है। अब बात करते हैं मार्केट के शोर की। यह शोर सिर्फ चार्ट पर नहीं होता। सोशल मीडिया, ग्रुप्स, कॉल्स, न्यूज़, फियर और कंपैरिजन, ये सब मिलकर ट्रेडर के दिमाग को बिखेर देते हैं। जब दिमाग बिखर जाता है तब फोकस मर जाता है। जब फोकस मर जाता है तब ट्रेडर सही चीज देखकर भी गलत फैसला लेता है। लेकिन जो ट्रेडर अपने रिस्क को पहले ही तय कर देता है, वो इस शोर से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से एक फिक्स्ड फ्रेमवर्क बना हुआ है। फ्रेमवर्क दिमाग को सुरक्षा देता है, और सुरक्षित दिमाग हमेशा बेहतर निर्णय लेता है। अभी सबसे महत्वपूर्ण मानसिक बदलाव आता है। जब एक ट्रेडर 1% रूल अपनाता है तो उसका ध्यान जीत से हटकर प्रक्रिया पर आ जाता है, और यही बदलाव किसी भी ट्रेडर को औसत से असाधारण बनाता है। जो ट्रेडर जीतना चाहता है वो भावनाओं से भरा होता है। जो ट्रेडर प्रक्रिया चाहता है वो स्थिर होता है, और बाजार में स्थिर व्यक्ति ही विनर बनता है। यहां एक सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कभी ऐसा हुआ कि चार्ट साफ दिख रहा था लेकिन अंदर एक बेचैनी थी? या ऐसा कि प्लान सेट था लेकिन एंट्री लेते समय हाथ कांप गया? या ऐसा कि टारगेट आने पर भी तुम्हारा मन कहता था थोड़ा और रुक जाता हूं? अगर इनमें से कुछ भी हुआ है तो कमेंट में लिखो, क्योंकि यही वो जगह है जहां मानसिक बदलाव की जरूरत है, और इसी बदलाव की शुरुआत इस रूल से होती है। अब आते हैं एक गहरे मनोवैज्ञानिक सच पर। दिमाग हमेशा वही चीज दोहराना चाहता है जिससे उसे इमीडिएट रिवॉर्ड मिले। जीत इमीडिएट रिवॉर्ड है, इसलिए दिमाग बार बार रिस्क लेने पर मजबूर करता है।
हार इमीडिएट पेन है, इसीलिए दिमाग बार बार रिवेंज ट्रेडिंग कराता है। लेकिन 1% रूल इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं देता, ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है। और दिमाग को लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड के लिए ट्रेन करना ही ट्रेडिंग की असली मास्टरी है। ये किताब यही कहती है, ट्रेडिंग चार्ट्स की कला नहीं, दिमाग की इंजीनियरिंग है। जो ट्रेडर अपने दिमाग को नहीं समझता वो सबसे महंगी गलती करता है, क्योंकि नुकसान ट्रेड नहीं करते, नुकसान भावनाएं कराती हैं। इस हिस्से का सार यही है, जिस दिन ट्रेडर अपने रिस्क को तय करके चलता है, उसी दिन वो अपनी भावनाओं पर जीत हासिल करता है। और जिसने भावनाओं को काबू कर लिया, उसके लिए ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, एक शांत, स्थिर और प्रिडिक्टेबल प्रक्रिया बन जाती है। अब हम चलते हैं तीसरे और आखिरी हिस्से की ओर, जहां इस रूल का प्रैक्टिकली इस्तेमाल, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी और एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का ब्लूप्रिंट खुलकर सामने आएगा। ट्रेडिंग की असली लड़ाई न तब शुरू होती है जब आप पहली बार चार्ट खोलते हो, न तब जब आपको पहला नुकसान मिलता है। असली लड़ाई तब शुरू होती है जब आप ये समझ जाते हो कि आपको क्या करना है, लेकिन आपका दिमाग वही करने नहीं देता जो सही है। यह हिस्सा उसी टकराव का समाधान है, वो टकराव जहां दिमाग कहता है बड़ा मौका है और सिस्टम कहता है बस यहीं रुक जाओ। यही वो जगह है जहां ट्रेडर या तो टूट जाता है या खुद को नई पहचान दे देता है। अगर 1% रूल को सही तरीके से अपनाना है तो सबसे पहले एक ट्रेडर को अपने दिन की संरचना बदलनी होगी। मार्केट खुलने से पहले दिमाग खाली होना चाहिए, तनाव रहित, साफ और ऑब्जेक्टिव। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर सुबह चार्ट देखते ही एक्साइटमेंट या एंग्जाइटी में चले जाते हैं। यहां पहला परिवर्तन जरूरी है, मार्केट को देखने से पहले माइंड को स्टेबल बनाना, क्योंकि अनस्टेबल माइंड कभी स्टेबल डिसीजंस नहीं ले सकता। अब बात आती है ट्रेड प्लान की। प्लान सिर्फ ये नहीं कि कहां बाय करना है या सेल करना है, प्लान में ये क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि इस ट्रेड के खराब होने पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। यहीं पर 1% रूल अपना सबसे बड़ा काम करता है। आप ट्रेड को चांस नहीं देते, आप अपनी भावनाओं को फैसला लेने का मौका नहीं देते। आपके हाथ में सिर्फ आपकी प्री डिफाइंड रिस्क होती है, और वो रिस्क कभी भी आपकी पूंजी के एक छोटे हिस्से से ज्यादा नहीं होती। जब ट्रेडर हर ट्रेड में सिर्फ एक छोटी रिस्क लेकर काम करता है, तब उसका दिमाग हर आउटकम को एक्सेप्ट करना सीखता है। जीत आएगी तो ठीक, नुकसान आएगा तो भी ठीक, क्योंकि नुकसान छोटा है, और छोटा नुकसान दिमाग को बड़ी सीख देता है बिना किसी मानसिक बोझ के। जहां कंसिस्टेंसी पैदा होती है, कंसिस्टेंसी चार्ट से नहीं, कंसिस्टेंसी छोटे फैसलों के दोहराव से पैदा होती है। अब सवाल यह आता है, एक ट्रेडर प्रैक्टिकली इस रूल को अपनी रोज की ट्रेडिंग में कैसे पिरोए? यह हिस्सा इसी बदलाव की डिटेल्ड स्क्रिप्ट है। सबसे पहले, हर ट्रेड से पहले अपनी पूंजी देखो और उसी के हिसाब से अपनी मैक्सिमम रिस्क कैलकुलेट करो। यह कैलकुलेशन आपको ग्राउंडेड रखती है, याद दिलाती है कि आप गैम्बलर नहीं, आप रिस्क इंजीनियर हो। गैम्बलर चांस लेता है, इंजीनियर कैलकुलेशन करता है। जिस दिन कैलकुलेशन आपकी आदत बन गई, प्रॉफिट आपकी आदत बन जाएगा। इसके बाद आता है एग्जीक्यूशन का हिस्सा, जहां भावनाएं सबसे ज्यादा हमला करती हैं। दिमाग कहता है अगर बड़ा चल गया तो, अगर आज जैकपॉट लगा तो, अगर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद उल्टा चल गया तो। ये सारे अगर दिमाग को प्रेजेंट से खींचकर फैंटेसी में ले जाते हैं, और फैंटेसी सबसे बड़ा नुकसान कराती है। लेकिन जब आपके हर ट्रेड की लिमिट पहले से तय होती है, तो फैंटेसी की जगह फोकस रहता है, क्योंकि आप जानते हो कितना खोओगे, कितना कमाओगे, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला। यही सर्टेनिटी दिमाग को स्थिर बनाती है। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जहां 1% रूल कंसिस्टेंसी को रियलिटी में बदलता है। हर ट्रेडर को यह समझना होगा कि कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन प्रॉफिट नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन का मतलब वही रिस्क, वही प्रोसेस, वही रूल्स, दिन दर दिन, वीक दर वीक, महीनों तक, बिना टूटे, बिना बहके, बिना थके। क्योंकि मार्केट उन्हीं को रिवॉर्ड देती है जो स्थिर रहते हैं, ना कि उन लोगों को जो हर दिन एक्साइटमेंट ढूंढते हैं। अब एक बेहद जरूरी बात, 1% रूल अडॉप्शन सिर्फ चार्ट्स तक सीमित नहीं, यह आपकी पूरी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनना चाहिए। जब एक ट्रेडर अपने दिनों को स्ट्रक्चर करता है, अपने दिमाग को सांस लेने देता है, अपने दिमाग को सोचने की जगह देता है, तो वो क्लैरिटी के साथ ट्रेड करता है। क्लैरिटी के बिना किसी भी स्ट्रैटेजी का कोई मूल्य नहीं। अब एक अंदरूनी सवाल मैं तुमसे पूछता हूं, क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने प्लान सेट किया हो, लेकिन एंट्री के समय डर इतना हावी हुआ कि तुमने ट्रेड मिस कर दिया? या ऐसा हुआ कि स्टॉप लॉस लगाया था, लेकिन पैनिक में हटाकर बड़ा लॉस ले लिया? अगर ये सब कभी हुआ है तो इसका कारण स्ट्रैटेजी नहीं, मेंटल फ्रेमवर्क है, और यही फ्रेमवर्क 1% रूल बदलता है। कमेंट में बताना तुम्हारा बिगेस्ट साइकोलॉजिकल स्ट्रगल क्या है। हो सकता है तुम्हें इसका जवाब अगले वीडियो में मिल जाए। अब बात आती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करियर की। कई लोग ट्रेडिंग को एक रेस समझ लेते हैं, लेकिन ट्रेडिंग मैराथन है, और मैराथन में एनर्जी मैनेजमेंट सबसे बड़ी स्किल है।
जो ट्रेडर हर दिन बड़े बड़े रिस्क लेता है वो कुछ दिनों में ही इमोशनली ड्रेन हो जाता है, और फिर वही फ्रस्ट्रेशन, वही रिवेंज ट्रेडिंग, वही इनकंसिस्टेंसी और वही रिपीटेड लॉसेस। लेकिन जो ट्रेडर रोज छोटे कदम लेता है वो कभी थकता नहीं, और यही स्मॉल स्टेप्स बड़े प्रॉफिट्स में बदलते हैं, महीनों में, सालों में। इसी माइंडसेट से लेजेंड्स बनते हैं। मार्केट किसी को जल्दी अमीर नहीं बनाती, लेकिन वो हर उस ट्रेडर को करोड़ों की क्लैरिटी देती है जो खुद को प्रोसेस के हवाले कर देता है। 1% रूल उसी क्लैरिटी का रास्ता है, वही एंकर है, वही शील्ड है, वही फाउंडेशन है। और अब इस पूरे सफर का सार, ट्रेडिंग में बड़ा बनने के लिए जरूरी है बड़ा सोचना नहीं, छोटा शुरू करना। छोटा रिस्क, छोटा प्रेशर, छोटे टारगेट्स, और धीरे धीरे ये छोटा आपके अंदर इतना बड़ा कॉन्फिडेंस पैदा करता है कि एक दिन आप वही ट्रेडर बन जाते हो जो लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनता है, बिना चिल्लाए, बिना दिखाए, सिर्फ डिसिप्लिन से। अब यहां इस ऑडियो बुक समरी का एंड नहीं, यहां से तुम्हारी जर्नी का एक नया बिगिनिंग है। अगर तुमने पूरा फ्लो सुना तो तुम्हें पता है अब तुम पुराने वाले ट्रेडर नहीं रहे। अब तुम्हारी ट्रेडिंग एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की तरह चलेगी, न कि एक इमोशनल गैम्बल की तरह। अगर इस समरी ने तुम्हें कुछ सिखाया, कुछ पल रोक कर सोचने पर मजबूर किया, या तुम्हें डिसिप्लिन की तरफ धकेला, तो एक काम जरूर करना, कमेंट में लिखो, आज से मेरी ट्रेडिंग बदलेगी। और भाई, अगर तुम ऐसी और डीप, इमोशनल, रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल समरीज चाहते हो तो चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि तुम्हारा सपोर्ट ही इस तरह की पावरफुल नॉलेज को ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है, और हम मिलकर एक नया डिसिप्लिन ट्रेडर कम्युनिटी बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।